Bismillahirrahmanirrahim. This is most probably lecture number 3 of artificial intelligence. हमने रिसर्च को इंट्रोड्यूस किया था लेक्चर नंबर 1 में एंड 2 में, एंड फर्दर मोर हमने आई थिंक 3 अबाउट लेक्चर्स जो हैं वो रिसर्च पेपर्स पे किए हैं. अच्छा, आफ्टर दैट हमने जो है लेक्चर नंबर 1 2 के बाद हमने 3 4 को एक हमने स्किप किया था, जो कि ये कंटिन्यू हो रहा है. वो लेक्चर नंबर 5 6 7 आई थिंक पहले अपलोड हो गए थे. उसमें हमने रिसर्च पेपर्स को जिक्र किया, डिस्कस किया. तो वो एआई और उसके कंबाइंड थे, रिसर्च मेथोडोलॉजी और एआई. अब हम जरा जो इसके इनिशियल कॉन्सेप्ट्स है ना, रिसर्च के बेसिक, इसके जो बेसिक्स हैं उसको हम दोबारा से जरा डिटेल में करते हैं. ये लेक्चर नंबर अब 3 आपका वो बेसिक्स को कंटिन्यू करेगा आगे, और कंटिन्यूटी में ही होगा उसकी. और लेक्चर नंबर 4 आपका जो है वो रिसर्च साइनॉप्सिस पे होगा. साइनॉप्सिस क्या है, क्यों है, किस लिए इस्तेमाल होता है, किस तरह राइट होता है, किस लिए लिखते हैं, उसके क्या क्या पर्पसेस हैं, किस तरह लिखा जाता है, क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं, एडवांटेजेस हैं, वो सारे हम लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे. तो लेक्चर नंबर 3 को हम स्टार्ट करते हैं. रिसर्च बेसिकली री एंड सर्च से मिलके बना है, कि इसमें दोबारा हमने सर्च करना है, अगेन सर्च करना, अगेन सर्च करना. अच्छा, अब पॉइंट इज दैट कि जो इसका एक्चुअल सेंस है ना, रिसर्च का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है इसके बिहाइंड, वो री एंड सर्च ही नहीं है कि आपने दोबारा से कोई चीज सर्च की और वो रिसर्च हो गई. री सर्च इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च. अब हम बेसिक्स को जरा आगे कंटिन्यू करें तो नेक्स्ट चीज आती है, एक रिसर्च का गुड होने का क्राइटेरिया क्या है. पर्पस क्लियरली डिफाइंड. फर्स्ट थिंग इज दैट कि जिस जो रिसर्च का पर्पस है वो बिल्कुल आपके सामने क्लियर हो कि आपका मकसद क्या है. रिसर्च प्रोसेस डिटेल्ड. रिसर्च का जो प्रोसेस है ना वो इनकम्प्लीट ना हो, वो कंप्लीट प्रोसेस अप्लाई किया जाए. रिसर्च डिजाइन थॉरली प्लान्ड, एक रैंडमली वर्क ना हो. अभी ये चीजें जो है हम जरा आगे इसको डिटेल में करेंगे, समझ आएंगी, लेकिन इसको हम एक इंट्रोड्यूस करना है तो हम इसको इस तरह गो थ्रू करते हैं कि जो डिजाइन प्रॉब्लम है ना उसको हमने जिस तरह से शेप रिसर्च की शेप में देना है, हम पहले उसको प्रॉपरली प्लान करें कि उसको अनप्लान्ड या हम कहेंगे कि एक रैंडम वे में काम ना हो. हाईली एथिकल स्टैंडर्ड्स अप्लाइड. एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या है ये हम अगली जो लेक्चर्स हैं उस पे शायद इसमें काफ़ी सारी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें एथिक्स जो है ना वो उसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आते हैं, वो लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं, वो यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं. अच्छा, एक चीज़ ये है लिमिटेशंस, कि यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि जो लिमिटेशन है ना, रिसर्च में लिमिटेशंस वो कई जगह पे मेंशन नहीं होती. मींस मैं एक एग्जांपल दूं कि आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया, कंप्लीट किया, उसको राइट किया. अच्छा, आप कहेंगे हमारा काम जो है ना वो ठीक था और बिल्कुल ठीक था. तो दिस इज नॉट कंप्लीट, कि आप कहें कि आपका वर्क ठीक था, और ये एक नॉट अ गुड इमेज देता है हमें कि ये हमारा कंप्लीट. बेसिकली जो uh, ये एक रिसर्च क्वेश्चन है कि आप बताएं कि आपकी लिमिटेशन क्या है, इसको छुपाया ना जाए. एडुकेट एनालिसिस ऑफ फॉर डिसीजन मेकर्स नीड्स. जो आपका फाइनल एनालिसिस के बाद जो डिसीजन है ना उसका आप कंप्रीहेंसिव एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस हो कि उसमें किसी किस्म का कोई कमी ना हो, ताकि जो देखने वाला है ना वो इसको कंप्लीटली एनालाइज कर सके कि ये इस तरह से अगर हम इसको एनालाइज करें. इसमें स्टैटिस्टिकल कुछ पैरामीटर आते हैं, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज अप्लाई करके ना एनालिसिस किया जाता है, तो वो कंप्लीट होना चाहिए ताकि हर तरह से होना चाहिए. मे भी एक तरह से ठीक है, दूसरी तरह से वो फ्लॉ में हो, तो एक कंप्लीट होना चाहिए. जो फाइंडिंग्स हैं वो बिल्कुल जो है ना क्लियर शो होनी चाहिए, उसमें कोई ऐसा डाउटफुल नहीं होना चाहिए कि अगले को डाउट हो. कंक्लूजन्स जस्टिफाइड, आपका जो एंड में आप कंक्लूड कर रहे हो वो आप जस्टिफाई करें कि वाकई में हमने जो कंक्लूड किया बात वो इन फैक्ट्स की बेस पे, इस एनालिसिस की बेस पे एक्चुअल है. अच्छा, रिसर्च
एक्सपीरियंस जो है ना बेसिकली ये डिस्कशंस में आ जाता है। डिस्कशन सेक्शन एक है रिसर्च में, जब हम राइट करते हैं वहां पर हम जो है ना वो डिटेल में इस चीज को एक्सपीरियंस अपना बताते हैं कि हमने ये चीज फील की, जो प्रीवियस रिसर्च थी उसमें इस तरह से था, हमने इस तरह से था। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना ये बेसिकली डिस्कशन सेक्शन कवर करता है और ये डिटेल में मौजूद होना चाहिए। क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिसर्च में हम कहेंगे सिस्टमैटिक, लॉजिकल, एम्पिरिकल। अच्छा, अब ये जो क्वालिटीज है ना बेसिकली, तो ये थोड़ा डिफरेंट वे में जो है क्वालिटीज बताई गई हैं कि एक तो ये कि रिसर्च एक बेसिकली सिस्टम के तहत होती है। रिसर्च में बेसिकली जो लॉजिक है ना, लॉजिकल, ये जो कॉन्सेप्ट है लॉजिकल होने का, ये बेसिकली हमें बताता है कि हमारा माइंड इसको ना एक्सेप्ट कर सके। आपने इस वे में उसको बताना है। एक तो रिसर्च करना, एक है उसको राइट करना। नेक्स्ट चीज ये कि एम्पेरिकल, इसमें जो है ना एक्सपेरिमेंटेशंस बहुत सारी जो है ना इन्वॉल्व होती हैं। फर्दर ये कि रेप्लिकेबल मींस कि अगर आप इसमें मेंशन कर रहे हैं कि 1+1 2 है तो आप इसको तोड़ भी सकते हैं, वापस फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। क्रिएटिविटी इसमें होनी चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी जब तक नहीं होगी तो वो रिसर्च काउंट ही नहीं होगी। मैं इसको एंड में कंक्लूड करता हूँ जरा क्वालिटीज को। यूज ऑफ मल्टीपल मेथड्स। अच्छा, अब मैं पिछले को कंक्लूड करता हूँ जरा। बेसिकली देखें, रिसर्च जो है ना वो और एक प्रोजेक्ट है जो कि आप FIP में करते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप सिर्फ रिसर्च की, अब अगर आप एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट में आप कोई प्रीवियस इम्प्लीमेंटेड वर्क कर सकते हैं। अब जो मैं बात करूंगा ना उसमें काफी सारी ये चीजें कवर हो जाएंगी। अब अगर आप बात करते हैं कि आपने एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया, तो वो रिसर्च प्रोजेक्ट तब होगा जब उसमें हमारे पास कोई कुछ आपकी पर्सनल जो है ना जिसे हम कहते हैं पर्सनल इनपुट जो है वो ऐड अप की जाएगी। जब तक आपकी पर्सनल इनपुट ऐड अप नहीं की गई तो वो हम रिसर्च उसको कह ही नहीं सकते। उसमें क्रिएटिविटी भी आ जाती है, एक्सपेरिमेंट्स भी आ जाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और एक सिस्टम के तहत एक जब हम मेथडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और उसमें एक से ज्यादा मेथड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये कि अच्छा प्रॉब्लम्स क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग। रिसर्च जो है ना ये बेसिकली जस्ट एक इन अ सेंस के ये साइंस की तरह नहीं है। अच्छा, बेसिकली जब हम रिसर्च करते हैं ना इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि जो कि हमें ना प्रॉब्लमेटिक करती हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करना है, उसमें आपको कोई ऐसा हार्डवेयर चाहिए जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो एक फैक्टर आ जाएगा। उसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए, नहीं तो यूनिवर्सिटी को पे करने चाहिए। फर्दर ये कि कैपेबिलिटी, कुछ रिसर्चर्स की उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, क्रिएटिविटी पावर नहीं होती, कुछ एक्सटर्नल और फैक्टर्स हैं। अच्छा, उसके अलावा और फर्दर प्रॉब्लम्स हमारे ये आ सकते हैं कि हम अगर कहते हैं कि जो रिसर्चर रिसर्च कर रहा है उसकी प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, ये फैक्टर आ सकता है। और रिसर्चर जो है वो अ, अच्छा, अब वो फिर उसी में आ जाता है कि इसकी टेंडेंसी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर सपोज उसने कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करना है जो वो कर ही नहीं पा रहा, वो कर, एक तो चीज़ है ना, आपने एक टेक्निक है वो इम्प्लीमेंट की और अपना रिजल्ट दिया, फिर दूसरी इम्प्लीमेंट की। अगर एक बंदा इम्प्लीमेंट 2 कर सका, तीसरी कर नहीं सका, ये भी प्रॉब्लम है जो कि एक रिसर्च में आ जाता है। हम आगे डिस्कस करेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के। इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना क्या, इंटरेस्ट का, कि हम अपने इंटरेस्ट की वजह से इसको पब्लिश करवा रहे हैं या काम कर रहे हैं। तो फर्दर इसमें ये पॉइंट्स हैं कि यूनिवर्सिटीज के जो एक्चुअल जो रिसर्च जहाँ पर मतलब जिस तरह से प्रैक्टिकली जहाँ काम हो रहा है, वहाँ के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको रिसर्च प्रॉब्लम लेके उसको सॉल्व किया जाए, उसका इंटरेक्शन नहीं है, तो वो रिसर्च की राह में एक रुकावट है। फर्दर ये कि
अच्छा, ये नेक्स्ट जो है वो उसी कंसिस्टेंसी में है कि कॉन्फिडेंस की कमी होना, कि इंफॉर्मेशन दी जाए कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, लैक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, डिफिकल्टी ऑफ एडुकेट एंड टाइमली सेक्रेटेरियल असिस्टेंस। मीन्स के जो सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि फॉलो करने चाहिए वो नहीं किए गए, या जो कि लेट्स सपोज आप कुछ हेल्प चाहिए थी तो वो आपको वक्त पे नहीं मिल सकी। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको रिसर्च में प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो कि आप खुद भी अ, देख सकते हैं इसमें फर्दर यहाँ। अच्छा, और प्रॉब्लम्स भी मेंशन है कि जिस तरह लाइब्रेरी मैनेजमेंट फंक्शनिंग, मींस के जिस तरह से अब आप लोगों ने कुछ रिसर्च डाउनलोड करनी है तो वो जो अच्छे पब्लिशर्स हैं वो पेड होते हैं। तो अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वास्ट लेवल पे हैं, वो परचेज कर लेती हैं। जिस तरह IEEE की जो डोमेन है वो परचेज होती है, तो वो अवेलेबल ना हो तो आप प्रीवियस रिसर्च स्टडी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी रुकावट है कि आपके पास प्रीवियस रिसर्च का ही वो आपके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है। फर्दर इग्नोरेंस के छोटी छोटी चीजें हैं जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते रिसर्च में। फैक्टर्स काउंट होकर हमारे रिजल्ट्स पे इफेक्ट होते। फाइनली ये कि रिसर्च सिर्फ इस मकसद के लिए करना कि हमारा को अपना यूज, जिस इसको कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट भी कहा जाता है। अच्छा, जो रिसर्च है बेसिकली इसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग की जाती है। कहाँ कहाँ की जाती है, किस तरह से की जाती है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, जिस तरह अगर हम बात करें किसी इंडस्ट्री का कोई प्रोजेक्ट हो एज ए रिसर्च प्रोजेक्ट, वो MS थीसिस के तौर पे कुछ स्टूडेंट कर रहे हो, उसमें हमारे पास जो डिसीजन आएगा ना, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आएगा वो एज अ डिसीजन यूज होगा। इसी तरह अगर आप कोई बायोमेडिकल का प्रॉब्लम ले लें कि कोई डिजीज को डायग्नोस किया जा रहा है, तो बेसिकली इसकी बेस पे भी डिसीजन मेकिंग की जा रही है। अब इसमें अगर हम एक पॉइंट पे बात करें कि जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो अगर रिसर्च की बेस पे की जा रही है, तो अगर अब हमने जो जिस तरह कुछ फैक्टर्स हमने डिस्कस किए कि जो प्रॉब्लम्स है रिसर्च में, अगर उनमें से कुछ फैक्टर्स अगर हाईलाइट हो जाए, क्या ये डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा? एग्जैक्टली ये डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा, या अप टू सम एक्सटेंट ये राइट होगा? इसलिए अगर रिसर्च की जाए ना तो उसमें ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखनी पड़ती हैं। हमने इस पे बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो काउंट कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज अब ये है हमारे पास कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली रिसर्च प्रॉब्लम, कभी कभार प्रॉब्लम होता नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है। मीन्स के एक सिचुएशन चल रही है, उसमें हमने प्रॉब्लम पहले ढूंढना होता है। इन वन सेंटेंस में कहूँगा, हमने प्रॉब्लम ढूंढना है फिर उसको सॉल्व करना है। अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव में बात करें तो इसमें हम कंप्लेंट्स ले सकते हैं कस्टमर्स से, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन ऑल इन वन वर्ड हम कहेंगे कि हमने प्रॉब्लम को ढूंढना है। कोई भी ऐसी चीज जो कि हमने उसे फाइंड करना है कि वो प्रॉब्लम है, जब वो प्रॉब्लम फाइंड कर लिया जाएगा तो हमने उसको फिर एज अ रिसर्च प्रॉब्लम लेके उसको सॉल्व करना है और उसको प्रॉपर जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी अप्लाई करनी है। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि हमारा कंपटीटर है, वो सक्सीड कर रहा है, फिर हमने ये देखना है कि वो क्यों सक्सीड कर रहा है, ये प्रॉब्लम लेंगे। फिर हम देखेंगे हमारी टेक्नोलॉजी की कमी है, हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। मतलब वो अब रिसर्च जो है वो नॉट इन द सेंस कि हम सिर्फ इसको टेक्निकल लेंगे, कंप्यूटर साइंस की अदर रिसर्च प्रॉब्लम्स भी इससे जनरेट होती है। वास्ट ही फील्ड है। अच्छा, हाइपोथेसिस यहाँ पर जो है काफ़ी सारा इस्तेमाल इसका होता है रिसर्च में। तो हाइपोथेसिस जो है ना बेसिकली एक एक ऐसा सेंटेंस है जो किसी बेस पर हम एक जनरेट कर लेते हैं। हम किसी बेस पे कुछ रिलेशनशिप देख के, कुछ आपस में प्लस माइनस देके हम जनरेट करते हैं। फिर उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटेशन करके उसको चेक करते हैं कि उसकी कितनी वैलिडिटी है, वो ठीक है कि नहीं है। हमारे पास 6 हाइपोथेसिस होंगे, उनमें से एक हाइपोथेसिस रिसर्च
के बाद हम बताएंगे कि ये ठीक है, बाकी सारे रॉन्ग होंगे। बेसिकली ये चीज़ आगे इस्तेमाल होगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एक ऐड कर लिया। वेरिएबल्स बेसिकली क्या चीज़ होते हैं, ये आप लोगों को आइडिया है कि डिफरेंट ऐसे जो फैक्टर्स है ना, जो इफेक्ट करते हैं, जो कि वेरी कर सकते हैं, वो हमारे पास वेरिएबल्स हो सकते हैं जो कि रिसर्च में होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है और हाइपोथेसिस क्या चीज़ है। प्रॉब्लम बेसिकली हमारे पास जो है ना, वो एक, हाँ, एक ब्रॉड सी चीज़ है। अब प्रॉब्लम एक बहुत ब्रॉड चीज़ है, उस प्रॉब्लम के लिए हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, फिर उन हाइपोथेसिस जनरेटेड हाइपोथेसिस में से कोई एक हाइपोथेसिस एवेल्युएट करते हैं, कौन सा ठीक है, कौन सा नहीं ठीक। अच्छा अच्छा, एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इसको कवर अप करना बड़ा ज़रूरी है। कि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना नेट पे सर्च करने को रिसर्च कहते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलावा भी पब्लिक में ये पॉइंट है, रिसर्च बेसिकली इस चीज़ को नहीं कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास सिस्टमैटिक स्टडी है, एक हमारे पास सिस्टम के थ्रू एक स्टडी है, इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें हमें नज़र में रखनी पड़ती हैं। इसमें बहुत सारी मैथडोलॉजी काउंट करती है, हमने कौन कौन सी यूज़ की है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशंस हमें यहाँ पर काउंट करती है कि हमने एक्सपेरिमेंटेशंस कैसे किए हैं, बहुत सारे एनालिसिस काउंट करते हैं कि बहुत सारे एनालिसिस किए हैं, देन हम रिसर्च तक पहुंचते हैं। रिसर्च कोई एक्सीडेंटल डिस्कवरी का नाम नहीं है। रिसर्च बेसिकली जो टर्म है ना, वो बेसिकली ये है कि उसको प्रॉपर चैनल काम किया जाए। तो इंटरमीडिएट गेन नहीं हो सकता। हाँ, और एक और चीज, रिसर्च बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना है जो पहले से नोटिस नहीं किया गया। अच्छा, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करना, हम इस पे बात काफी सारे करेंगे, ये रिसर्च नहीं कहलाएगा। रिसर्च पेपर पब्लिश करना, रिसर्च को पब्लिश करना एक रिसर्च का पार्ट है कि रिसर्च को पब्लिश भी किया जाए। रिसर्च कर लिया, अब उससे कंप्लीट हो गई है, तो उसका एक सर्कल बनाने के लिए हम उसको पब्लिश करते हैं, उसमें हम आएंगे, लेकिन वो रिसर्च का पार्ट नहीं है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मेथडोलॉजी क्या चीज है। मेथडोलॉजी बेसिकली एक मेथड है, मेथड को कहते हैं ना, बट इन रिसर्च एक ये प्रॉपर जो है ना, एक फ्लो, एक स्कीम का नाम मेथडोलॉजी है। स्टेप बाय स्टेप स्कीम जो आपने फॉलो की है, ए से लेकर जेड तक, इनपुट से लेकर आउटपुट, अपना गोल अचीव करने में, उसको हम यहाँ पर मेथडोलॉजी का नाम देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना, उस गेम के अंदर बहुत सारी, मतलब लेट्स सपोज के अगर हम बात करते हैं कि एक टेक्निक है, दूसरी है, तीसरी है, तीनों हम चेक कर सकते हैं कौन सी बेहतर है, तो हमारे पास इसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। लाइब्रेरी हम कहाँ से लेते हैं? प्रीवियस लिटरेचर में से, मतलब रिसर्च पेपर जो प्रीवियस पब्लिश है इंटरनेट पे, वहां से लेते हैं। अच्छा, अब मेथोडोलॉजी के लिए ना, ये 5 चीजें जो है ना, 5 टर्मिनोलॉजीज एसोसिएट है: डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन, वेरीफाई। इन टर्मिनोलॉजीज को हम डिटेल में आगे मेथोडोलॉजी वाले जो सेक्शन है उसमें हम देखेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और कवर अप करने वाली है कि रिसर्च और डेवलपमेंट क्या चीज है। रिसर्च बेसिकली एक लर्निंग का पार्ट है कि हम रिसर्च में नई चीजें सीखते हैं। डेवलपमेंट का मतलब है कि इस वक्त हम जो चीजें सीख चुके हैं वो हम वर्ल्ड कहाँ पर लाइक कर रहे हैं। तो रिसर्च और डेवलपमेंट में थोड़ा सा ये वर्ड नॉर्मली कंबाइन यूज होते हैं, तो मैंने इसलिए इसको कवर अप कर दिया। रिसर्च जो है बेसिकली आज एक है तो कल नेक्स्ट है, तो उससे आगे नेक्स्ट है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ना, वो ये है कि इस वक्त कहाँ तक रिसर्च जा चुकी है और कितनी रिसर्च इम्प्लीमेंट हो चुकी है और प्रैक्टिस में आ चुकी है। फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा साइनॉप्सिस पे होगा, और फिर नेक्स्ट हम रिसर्च पेपर्स को कवर अप करके आगे रिसर्च पेपर के सेक्शंस पे आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।